अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो इमरान खान साहब मजीद फंस चुके हैं, उसको डिस्कस करेंगे, और दूसरी सनम जवेद साहबा के बिल नहीं जमा हुए, वो क्यों नहीं हुए, उसे डिस्कस करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर हम एक इमरान रियाज साहब ने स्टेटमेंट दी है, उसको डिस्कस करेंगे। और चौथी खबर हम एतजाज एहसन साहब के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ साथ आपने इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे इसको भी सुनकर ही जाना है। ये बड़ी मजे की स्टेटमेंट है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे और कागजात नामजदगी क्यों नहीं जमा हो रही। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो इनको डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो नाजरीन, सबसे पहले हम इमरान खान साहब को देखते हैं कि वो कैसे फंस चुके हैं। 2018 में बानी पीटीआई के असासों की मलियत 3,86,94,000 थी, 94,000 थी, जबकि 2023 में असासों की मलियत 31,59,50,000 रुपए है। जायद इमरान खान के असासों में इतना इजाफा क्यों हुआ, कैसे हुआ? वैसे ही हुआ जैसे सब कुछ हुआ। ये सारी बातों का जवाब है, वैसे ही हुआ जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, वैसे ही हुआ जैसे गड़ी चोर बना, वैसे ही हुआ जैसे 9 मई हुआ। ये इस प्रोटेस्ट बनता है इसके अगेंस्ट भी, और ये एक इलीगल एलिगेशन है इमरान खान पे और बेबुनियाद है। इसे आप रियलिटी तस्लीम नहीं कर सकते। और अगर पीटीआई चाहती है तो इसे हम, जैसे कि कागजात में दर्ज किया जाता है हमेशा से, पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान के डॉलर रेट्स, एवरीथिंग, जैसे कि हमारी आवाम को दिखाने के लिए इंदराज किए जाते हैं। और मेरे यूनिवर्सिटी में मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस चीज को बड़ा डिस्कस करते हैं कि आज जीडीपी ये है, आज ये है, मुल्क के हालात बेहतरीन हो रहे हैं, इतनी ये चीज सस्ती थी। मैंने कहा ये सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है और हम ये स्टडी कर लेते हैं, ठीक है जी, एग्जाम में पास हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी एक खिलवाड़ है जो इमरान खान के साथ, जैसे कि एक गड़ी चोर बनाया गया, तो शाखाना केसेस बनाए गए और अदर जितने भी एलिगेशन इमरान खान पर लगाए गए। तो मैं इसमें एक चीज का और इजाफा करता जाऊंगा कि आज तक हम जिन चीजों को सुकून समझते हैं ना कि यार ये इतनी जीडीपी अच्छी हो रही है, ये हो रही है, ये ग्रोथ बेहतर हो रही है पाकिस्तान की, यकीन कीजिए ये जो हम कहते हैं कि इतना कर्जा उतर गया, इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कुछ नहीं होता। ये सिर्फ अवाम को उल्लू बनाया जाता है, जैसा कि हमेशा से बनाया जा रहा है कि इसकी हुकूमत में इतनी चीजें बेहतर होगी। ये तो बस वो अवाम के सामने शो करते हैं, पीछे का खेल और होता है। इसी तरह यही इमरान खान के असासों में इजाफा है और इमरान खान को दोबारा एक बड़े प्लान के तहत फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा प्लान वैसे ही है जैसे गड़ियों का था और ये था, ये कुछ भी नहीं है, बस एलिगेशन है। तो इसको अवाम सीरियस ना ले, लेकिन इमरान खान साहब सीरियस लें। उसके साथ हम अगली खबर शेयर करेंगे। एतजाज एहसन साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन करवा रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, वाकई लड़ रहे हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान की तस्वीर मेरे घर लगी हुई है, मैं दीवाना हूं इमरान का। तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि एक जमात के खिलाफ अदालत जाए, तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। ये कहा है एतजाज एहसन साहब ने कि लोगों को उठाया जा रहा है, कागजात छीने जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन उस चीज को प्रोटेस्ट करे अदालत में कि ये क्या सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर से या जिधर भी जाते हैं आप, इलेक्शन के कागजात आपके अगर हाथ में है तो वो कोई ना कोई आपसे छीन कर चला जाता है। तो उनका कहना यह था कि आप इस चीज को प्रोटेस्ट करें, अदालत में चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें कि ये सिस्टम क्या है। आप एक पार्टी के खिलाफ बार बार अदालत जाते हैं, लेकिन तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर या जिधर भी आप कागजात नामजदगी जितने भी ऑफिस के बाहर आप दर्ज करने जाते हैं, उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं है। और आप एक पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, इलेक्शन केसेस बढ़ाते हैं, केसेस पे जाते हैं, अदालत में बार बार जाते हैं, बल्ले का निशान छीनते हैं और सारे खेल खेलते हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप क्यों नहीं आते? तो आपको चाहिए कि इन चीजों के ऊपर एक्शन ले जो कि आपके लिए लीगल है। आपको जिसके लिए उस कुर्सी पर बिठाया गया, उस दफ्तर में बिठाया गया, आपको उनके ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि
आपको एक पार्टी, एक निशान बल्ले का और एक ही शख्सियत और उसके साथ जुड़े लोगों के खिलाफ बार बार जेलों में अदालतों में जाना चाहिए। तो थोड़ी एहतियात कीजिए इलेक्शन कमीशन साहब। उसके बाद NA 71 सियालकोट के उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तार, उमर डार की एहलिया के कागजात भी मंजूर नहीं हुए। उसके साथ सनम जवेद के कागजात नामजदगी पर बड़ा एतराज सामने आ गया। सनम जवेद ने बिजली का बिल जमा नहीं करवाया। लो जी, बात यहां तक आ गई, किधर से चले हम और किधर के मुसाफिर हम, नहीं पता हमारा ठिकाना क्या है। और ये भी मैंने अपने से शेर पढ़ दिया, चलो चला लेते हैं। और वो लिखते हैं कि सनम जवेद का बिजली का बिल नहीं जमा हुआ। जनाब मेरे पास कमेंट तो नहीं है इसके ऊपर, मैं क्या कमेंट दूं आप लोगों को। वो शेर ही मैंने पढ़ दिया, किधर के मुसाफिर हम, किधर से चले और किधर जाएंगे हम। वो सड़कों पे भी जलील होती रही है औरतें और इसी इलेक्शन के लिए। और आज एक एतराज है, 18-20 महीने भी एक पार्टी के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और एतराज क्या आकर लगा कि बिजली का बिल नहीं जमा। जेलें भी देखी, 56 रोज भी गुजारे, लेकिन एलिगेशन क्या आया, कागजात नामजदगी पे बिजली का बिल नहीं जमा करवा सके। चले कबूल कर लेते हैं, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो, जिन दिनों में जेल में रही है उन दिनों में बिजली का बिल नहीं जमा करवा सकी, लेकिन इनके कागजात छीने नहीं गए। ये बहुत बड़ी एक पैगाम है कौम के लिए कि इनके कागजात छीने नहीं गए, बगैर बिजली का बिल नहीं जमा करवा सकी। तो ये भी वैसे ही है जैसे सब कुछ होता आ रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही हो रहा है, होता ही आना है। और इसके साथ हम स्टेटमेंट डालेंगे इमरान रियाज खान की। वो कहते हैं एक दौर था कि नून लीगी लीडर, नहीं गीदड़ नहीं, लीडर ही लिखा हुआ है, कि अक्सर कहते थे कि कभी शेर भी बल्ले से मार खा सकता है। आज मियां साहब की डीलें और समझौते इस पार्टी को वहां ले आई के बल्ले के निशान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से तक करनी पड़ रही हैं। उम्मीदें सिर्फ कागजात छीनने, बंदे उठवाने, इलेक्शन से बाहर करवाने, इलेक्शन कमीशन के भरपूर अमदाद और धांधली की तरीकों से बन चुकी हैं। कि इनकी जो अब उम्मीदें हैं ना, बंदे उठवाने, कागजात छीनने, इन पे आ चुकी हैं। ये भी वही पैगाम है जैसे मैंने पहले ही आपको सारा बताया कि कौन सा पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा है, क्या चल रहा है। और बखैर 25 करोड़ अवाम को क्या मिलना है, वो इन मैसेजों में, इन ढकी छुपी बातों में सब पता चल रहा है कि क्या मिलना है इस 25 करोड़ अवाम को। ना तो आपको बाहर के कंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके बच्चों को, स्टूडेंट्स को वीजे नहीं दे रहे वो लोग, और वैसे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। क्या इस चीजों को मैं अब डिस्कस करूं, उनकी यूनिवर्सिटीज ने क्या, एम्बेसीज ने क्या, यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन बंद कर दिए हैं कि हम पाकिस्तानी बच्चों को वीजे नहीं देंगे। और ये यूरोप तो आपको पहले भी वीजे नहीं दे रहा, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कोई भी नहीं देता। यूके का सिस्टम ऐसा है, वो आपको वीजे दे रहा है, वहां पर भी स्टूडेंट जाए तो घर से लेकर खाता है। तो ये इस मुल्क का आप लोगों ने हाल कर दिया है। 25 करोड़ अवाम को जो चाहिए, ना वो इधर है ना वो उधर है, जिधर है वो किधर है, जा जिधर रहा है जाने दो, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये थी इमरान रियाज साहब की स्टेटमेंट। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।